चलिए, इन लोग को उम्मीद है। मेरे साथ अभी पटना के अध्यक्ष हैं मनु जी। मनु जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। 169 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांगों को बिहार सरकार तक पहुंचाते हुए आ रहे हैं। कहना के लिए अब बचा ही क्या है, सारा चीज़ें तो कह दिए हैं। यहाँ से हम लोग धरना देते देते कभी पंचायती राज मंत्री जी के आवास पे जा रहे हैं कहने के लिए, कभी सचिवालय में जा रहे हैं कहने के लिए, कभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं कहने के लिए, कभी राबड़ी देवी जी के आवास पर जा रहे हैं कहने के लिए, लेकिन कोई सुनेगा तब तो कहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार जो है आप लोग को उकसा रही है, कहीं उग्र आंदोलन फिर से कहीं आप लोग खड़ा ना कर दें? देखिए, बिहार सरकार उकसाएगी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार ही घाटे में रहेगी। हम लोग उकसेंगे काहे के लिए? उकसने का बात ही कहाँ आ रहा है? हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिया है कि बिना उकसे हुए किसी को आप मार सकते हैं और मर जाएगा। बिना उकसे हुए आप किसी को मार सकते हैं और मर जाएगा, तो हम लोग उकसेंगे क्यों? हाँ, हमारे पास यह अधिकार है धरना प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो आज हम सैकड़ों की संख्या में हैं, कल हज़ारों की संख्या में रहेंगे और हज़ारों की संख्या में उन तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। इसमें उकसने का कोई बात नहीं है। जैसे 27/12/2021 को आप देखे होंगे कि हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगभग 13 दिन धरना प्रदर्शन किए। 14वां दिन लाखों के संख्या में पहुंच गए बीजेपी कार्यालय के पास अपनी मांगों को रखने के लिए। तो उकसेंगे नहीं, हम अपनी मांग को रखने के लिए ज़रूर पहुंचेंगे। उकसने का कोई सवाल नहीं होता है। हम लोग धैर्य बांधे हुए हैं। ये तो खैर क्लियर है भैया, धैर्य टूटेगा तो कुर्सी से उनको हटना पड़ेगा। धैर्य टूटेगा, कुर्सी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संख्या है। उन्होंने 1,14,691 पढ़े लिखे युवाओं को सचिव बनाए और पढ़े लिखे युवाओं को सचिव बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सचिव बना है तो सिर्फ उनके पास अपना मत देने का है। अरे कहीं ना कहीं हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे पास भी 10, 20, 50 के संख्या में समर्थन है। यदि आपने हमको इग्नोर किया तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हम आपको इग्नोर करेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार के अंदर में ही हम लोग कोई काम करेंगे, अधिकार से बाहर नहीं जाएंगे। अब बैरियर तोड़ना होता तो हम लोग कब के तोड़ दिए होते। 169 दिन यहाँ थोड़े ना बैठते। यदि सरकार का बैरियर तोड़ना होता तो हम लोग 169 दिन से पटना के गर्दनी बाग में नहीं बैठे रहते, कब के बैरियर तोड़ दिए होते। और वो सुनते भी, जैसे आप देखे होंगे कि अग्निवीर का जब विरोध हुआ तो अग्निवीर का मतलब समर्थन में ये महागठबंधन सरकार रोड पर चिल्ला रही थी सब, केंद्र सरकार ने गलती किया है, केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। 2.5 साल का नौकरी होता है, 5 साल का नौकरी होता है। और 5 साल उसको तो नौकरी लगेगा, अगुआ बहुतारे में 5 साल बीत जाएगा। फिर साला जहिया शादी ब्याह सेट हो जाएगा, जहिया पता चलेगा बेटा बेरोजगार है, तो उस समय ये लोग चिल्ला रहे थे। और जब इनके ऊपर आया, इनके छत पर छूने लगा, ये जब 2 साल में हम लोग को काम करवाने के बाद नौकरी के झांसा में रख के हम लोग को हटा दिए, तो अब कह रहे हैं 60 साल का नौकरी होता है, 60 साल का नौकरी होता है, 60 साल का नौकरी होता है। उसका सब जवाब हम लोग देते चले जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि आपको पढ़े लिखे साक्षर लोगों को हटाने के लिए नहीं रखा गया था, बेरोजगार करने के लिए नहीं रखा गया था। सरकार की मंशा थी कि आपसे आगे हम अपने विभाग में बेहतर से बेहतर काम लें। तो निश्चित रूप से उस पर आप लोगों को ध्यान में रखते हुए समय रहते आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आश्वासन है और निश्चित रूप से उम्मीद भी है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष के नाम से ऐसे ही नहीं जाना जाता है। बिहार में उन्होंने विकास किया भी है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में
कुछ चुनिंदे चूतियों ने यह कांड कर दिया है। हम वार्ड सचिवों के पेट पर लात मारने का काम किया। हम वार्ड सचिवों के कामों को इग्नोर किया गया और हम वार्ड सचिवों को मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में बैठे कुछ चुनिंदे चूतियों द्वारा ये किया गया है। अब जान रहे हैं कि जो आदमी 4.5 साल अपना कीमती समय दे देगा किसी योजना में, तो भाई उस लगाव तो है। और कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी का ज्ञापन निकलवा करके रखे हैं, जैसे आशा दीदी को रखे, आंगनवाड़ी सेविका को रखे, बहुत सारे ऐसा है। शुरू में शिक्षा मित्र निकला था, उसको रखे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को बताते हुए आश्वस्त भी किए, लेकिन चुनिंदे चूतियों ने हम लोगों के साथ बहुत ही दागाबाजी करने का काम। लेकिन हम लोग का हाय उस चुनिंदे चूतियों को लग गया है। हम वार्ड सचिवों का हाय उस चुनिंदे चूतियों का लग गया है। ये चुनिंदे चूतियों जो अभी हमारी मांगों को इग्नोर कर रहा है, इसको भी जवाब मिलेगा। संविधान के हिसाब से जो हम लोगों को अधिकार मिला है, उस अधिकार के हिसाब से इस चुनिंदे चूतियों को भी जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। समय आ रहा है। यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी मांगों पर किए गए वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो हम इस चुनिंदे चूतियों को जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम समर्थन सब जगह किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस चुनिंदे चूतियों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं। जिसको आप चुनिंदा बोल रहे हैं, वो सबको आप पहचान रहे हैं? हाँ, पहचान रहे हैं, काहे नहीं पहचान रहे हैं। जो हमारे पेट पर फैट मारेगा, जो हमें लात मार के भगाएगा, उसको पहचानेंगे नहीं है। अरे हम लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि अज्ञानी हैं, हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, पहचान रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि समय आने पर उसको हम उस चुनिंदे चूतियों को हम जवाब देंगे, संविधान के हिसाब से जवाब देंगे।